हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एक्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फोर्थ लेक्चर ऑफ वेक्टर पीवाईक्यू। हमने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 कर लिया, लेक्चर 2 कर लिया, लेक्चर 3 कर लिया वेक्टर पीवाईक्यू के। आज हम जा रहे हैं लेक्चर 4 करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी था उसके वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम करने क्या जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी सी आर थ्री अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है, सच दैट a dot b is equals to a dot c, then find the angles between a and b minus c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व किया जाए। कुछ नहीं है, सॉल्यूशन सीधा सीधा स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिए, दिया है गिवन a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। एक काम करो, आप इस चीज को उठा के इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हो जाएगा आपस में जीरो। और आपको पता है यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगता है, तो आप लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिवर्स करके, तो इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। और आपको पता होगा कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो that is zero, then angle between two vectors, those two vectors are 90 डिग्री। hence हमें क्या दिख रहा है, a वेक्टर डॉट बी माइनस सी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर दिख रहा है, जीरो के बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। hence the angle between a vector and b vector minus c vector is 90 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। नोट इट डाउन। चलिए, हो गया, स्किप किया जाए, मतलब आगे बढ़ा जाए। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बढ़िया है, स्टार लगा सकते हैं आप, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका थ्योरी पहले थोड़ा सीख ले। थ्योरी में क्या जानना है हम लोग को, थोड़ा ट्रिगो के कुछ फॉर्मूले हैं, मैं वो जरा आपको दिखा दूं। क्या है फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हाफ एंगल करके, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहां हाफ एंगल करेंगे तो यहां भी हाफ एंगल कर देंगे, ठीक है। एक और दूसरा फॉर्मूला, सेम दिस cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आपको पता होगा। अगेन दोनों जगह हाफ एंगल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन किया जाए। अगर कुछ देखेंगे, अगर कुछ लिखना उखना ऐसे हुआ तो मैं यहां पे थ्योरी में डाल दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन करना चालू करते हैं तब तक। सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, क्या दे रखा है कि a एंड b आर टू इक्वल, मतलब वेक्टर के दो इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो लेट वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू k।
हमने बोल दिया किसके बराबर है, के बराबर है। ठीक है, अब हम करने क्या जा रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, हम करने क्या जा रहे हैं कि नाउ हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है इतना कि ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, यही तो होगा, ये नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। ठीक, हाँ, और चूंकि इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस अल्फा, एक सेकेंड, 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस अल्फा। क्या आपको नहीं लगता कि इसका जो वैल्यू हमने k मान रखा है तो ये किसके बराबर होगा, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दैट इज 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर कॉस अल्फा। अब क्या कर सकते हैं, ए के मैग्नीट्यूड की जगह k डाल देंगे, बी के मैग्नीट्यूड की जगह k डाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है कि दोनों इक्वल है, और सेम चीज यहां आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, अच्छा हम यहां से क्या ले सकते हैं, 2k स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज नोटिस करिए, अगर हम इस वन को उठाकर यहां डाल दें, इस RHS से उठा के यहां डाल दे, तो ये क्या बन रहा है, cos थीटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू RHS में क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस 1 प्लस कॉस अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या आ गया, 4k स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ही होगा। ठीक है, तो यहां से अब इसको भगा देंगे उधर, तो ये कितना जाएगा, स्क्वायर को भगा देते हैं उस तरफ, तो ये हो गया हमारा 2k कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, नाउ जैसे हमने a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाला, उसी तरीके से आप a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर, नाउ ऑल्सो ये क्या लिखेंगे, प्लस b वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 कॉस अल्फा, इन सभी की जगह ए के पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर यानी कि 2k स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर k इंटू के स्क्वायर कॉस अल्फा। तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर कितना आ रहा है आपको, 2k स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस अल्फा को ध्यान से देखिएगा, यहां से तक ये आप लिख दिए थे, 1 माइनस कॉस अल्फा क्या बनेगा, जरा इसको नोटिस करो, इसको, और यहां पे आते हैं बात करते हैं, क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को उधर ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आ गया, तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा, और कॉस थीटा को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो यहां पे अगर 1 माइनस कॉस अल्फा है तो हम यहां से उठा के क्या पुट कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, स्क्वायर आने दो अभी, 2k स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये कितना हो गया, 4k स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ए वेक्टर
माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस विल बी इक्वल्स टू 2k cos अल्फा बाई 2। नहीं, ओ वेट, साइन स्क्वायर अल्फा ना, ये हो गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो 2k साइन अल्फा बाई 2, इसको बना लेते हैं आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो आपको सीधा सीधा मिल जाता, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, ऊपर कितना है, यहां क्या आया 2k cos अल्फा बाई 2 अपॉन 2k साइन अल्फा बाई 2, 2k कैंसल, कितना गया cot अल्फा बाई 2। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूं, एक बारी नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग तब तक आगे प्रोसीड करें। क्या लेकर रखा है, इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स सच दैट a प्लस b का मैग्नीट्यूड बराबर b का मैग्नीट्यूड, देन प्रूफ a प्लस 2b। ठीक है, चलिए देखते हैं, सिंगल दे रखा है या नहीं दिया, कोई नहीं, चलिए सॉल्यूशन पे बात करें। क्या दिया है, गिवन वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू b वेक्टर के बराबर, स्क्वायरिंग बहुत सारी सही करेंगे आप, यू विल फाइंड यही तो आएगा, नहीं आएगा, इसको एक्सपैंड करिए, जैसे इसको एक्सपैंड करेंगे आप, यू विल फाइंड ए वेक्टर स्क्वायर, सही से लिख लो, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का इंटू कॉस, मान लो दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, इज इक्वल्स टू, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, डडम 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 डडम। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0, इसको बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो अपने को क्या बोला गया है, हमें प्रूफ करना है कि a प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू a। नाउ अगर हम ये प्रूफ कर दें, कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, अगर हम ये प्रूफ कर दें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या ये नहीं प्रूफ हो जाएगा कि a प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू a? बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, a एंड a प्लस 2b किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा a डॉट a प्लस 2b वेक्टर के बराबर। ठीक, ये किसके बराबर होगा, a डॉट a प्लस a 2 टाइम्स b डॉट a। ये नहीं लगता आपको ये क्या लिखा गया है, वेक्टर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, दिस इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर
और ए और बी के बीच का एंगल हमने क्या माना था, अगर अल्फा माना था तो ये कितना हो जाएगा 2ab cos अल्फा। और ये जो चीज है, ये क्या हम इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू 0 लेके आए हुए हैं, तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम यहां से लिख सकते हैं सीधा सीधा यहां से कि हेंस सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड a vector plus 2b is 0 hence they are perpendicular, proved। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट करिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, चलिए क्या दे रखा है, इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स देन प्रूव दैट, ठीक है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, आइए बात किया जाए। गिवन, कुछ जानना है नहीं इसमें आपको, सीधा सीधा बेसिक सा चीज है। गिवन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 1 ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड दिया है 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर है। नाउ हमें ये निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप मैग्नीट्यूड बी कैप मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों का मान लिया हमने, ये क्या आया, अल्फा है। ठीक है, चलिए ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, ये आ गया, ये तो अपना यही रहेगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना है, ये हमने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1, ये माना क्या, ये दिया ही है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये दोनों 1 1 है, 1 इंटू 1 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ए कैप प्लस बी कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस अल्फा। क्लियर है, यहां पे फिर क्या आ गया, ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर इज इक्वल्स 2 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। और जस्ट आपको अभी मैंने क्वेश्चन पहले बताया था, 1 प्लस कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस कॉस अल्फा को, नहीं इस वाले से नहीं, इस वाले से देखिए, इस वाले से, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये -1 उठ के इधर चला गया तो -1 उठ के इधर चला गया तो ये हो गया 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या इसको हम 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू, ये अपना हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, आइए इधर सॉल्व किया जाए। तो ए वेक्टर, सॉरी ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, दिस इज 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये हो गया अंडर रूट 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ए कैप प्लस बी कैप कितना हो गया, 4 का निकल गया 2 इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। और आप हमें पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, और ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू 2 इंटू
मॉड ऑफ अल्फा बाई 2। और मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव की निगेटिव। तो आपको पता है कि कोई भी एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो से कहां तक लाई करता है? पाई तक लाई करता है। तो वो जो थीटा बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? तो दोनों जो लिमिट है उस पर भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 0/2 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। ठीक है, तो मतलब अल्फा बाई 2 कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा? 0 से पाई बाई 2 तक। और आपको पता है 0 से पाई बाई 2 तक कॉस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये मॉड को सीधा तोड़ के पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू 2, और पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकलेगा तो 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, प्रूव्ड। नोट इट डाउन। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इफ x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 12 वेयर a इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखिए x इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, गिवन में क्या है अपना? गिवन कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या दिया है? x वेक्टर माइनस a वेक्टर इन डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना दिया है भैया? 12 दिया है। ठीक है, चलिए इसी को सीधा इस पर काम किया जाए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए। तो x इंटू एक्स प्लस ए माइनस a इंटू एक्स प्लस ए कितना दिया है? 12 दिया है। ठीक है, या फिर अगर आपको इतना भी आइडिया है तो सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हैं आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है गिवन में? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 12। दिस इज 13। तो x कितना हो जाएगा? अंडर रूट प्लस माइनस 13। तो रिजल्टेंट माइनस में होता नहीं है, तो 30। ठीक है, यही तो पूछ रहा था अपने से, आंसर यही है। नोट इट डाउन, बहुत इजी था ये। चलिए नेक्स्ट है। हाँ चलिए देखिए, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर इतना एंड इतना। तो थ्योरी में पहले कुछ बात जान लो। थ्योरी में आपको क्या जानना चाहिए कि अगर एक डायगोनल दिया है D1 और एक डायगोनल दिया है D2, तो इससे बनने वाला पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, एरिया, उसको निकालने का तरीका क्या होता है? हाफ टाइम्स D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होता है तरीका एरिया निकालने का। और ये चीज कैसे निकलता है? ये चीज पहले तो मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा, पहले D1 क्रॉस D2 कैसे निकलता है? तो D1 क्रॉस D2 निकालने का तरीका होता है, D1 क्रॉस D2 का निकालने का तरीका होता है क्या कि आप क्या करिए, यहां पे I डाल दीजिए, यहां J डाल दीजिए, यहां K डाल दीजिए, और पहला वेक्टर का तीनों कंपोनेंट डालिए, दूसरे वेक्टर का तीनों कंपोनेंट यहां डाल दीजिए, और मैं डिटरमिनेंट जैसे ही सॉल्व करोगे तो D1 क्रॉस D2 अपने पास आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा ऑब्वियसली। फिर तुम क्या ले लोगे? जो भी वेक्टर फॉर्म, जो भी वेक्टर आएगा D1 क्रॉस D2, उसका मैग्नीट्यूड जैसे ही हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो एक थ्योरी और तुम्हारा जानना जरूरी है कि अगर एक वेक्टर लिखा है A1 x प्लस A2 y प्लस A3 z, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है? अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन तो धनाधन बन जाएगा अपने से। ठीक है, सॉल्यूशन।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर कितना कितना दिया है, ठीक है। पहला डायगोनल है गिवन D1 कितना है 2i कैप और D2 कितना दिया है -3k कैप। तो अपने से क्या, पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, इतना तो पता है ना कि एरिया जो आएगा वो एरिया हाफ और क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। तो पहले हम D1 क्रॉस D2 निकालते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और जो भी आएगा उसको 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नाउ हम क्या निकालने जा रहे हैं D1 क्रॉस D2, ये किसके बराबर होगा। तो मैंने बताया आपको एक डिटर्मिनेंट खोल लीजिए जिसमें पहले आई कैप लिख दो, जे कैप लिख दो, के कैप लिख दो फर्स्ट रो में, ठीक है। सेकेंड रो में क्या लिखना है, तो जो पहला वेक्टर है D1 उसके कंपोनेंट्स भर दो वहां पे, ठीक। तो देखो तो यहाँ पे आई एक्स वाला कितना है 2, वाई कुछ है ही नहीं, जेड कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो 0 होगा। फिर सेकेंड वेक्टर का देखो D3 का, तो आई वाला 0 है, जे वाला भी 0 है और के वाला कितना है -3। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे यू विल फाइंड कि आई कैप इंटू इन दोनों को कैंसिल करोगे 0 इंटू -3 0 -0, फिर माइनस जे कैप, इसको कैंसिल, ये बचा 2 इंटू -3 इज -6, 0 इंटू 0 इज 0, प्लस के कैप के साथ क्या होगा, ये कैंसिल 2 इंटू 0 0, तो यहां भी अल्टीमेटली कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आपका यहां बन कितना गया, ये आई कंपोनेंट तो पूरा चला गया, के कंपोनेंट पूरा चला गया, यहां क्या बन गया -j कैप इंटू -6, तो ये अल्टीमेटली बन गया D1 क्रॉस D2 इज नथिंग बट -6 j कैप। अब D1 क्रॉस D2 निकल गया तो आप क्या निकालेंगे, इन D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, जो भी बचा है x कुछ है नहीं तो x का स्क्वायर कुछ 0 ही होगा, z वाले का 0 ही होगा, जो भी है 6 उसका स्क्वायर कर दो, अल्टीमेटली कितना आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। तो सारा काम तो हो गया। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with diagonals D1 vector and D2 vector, A is equals to half times magnitude of D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ गया हाफ टाइम्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 कितना आ गया 6, तो इंटू 6, तो आंसर आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, नोट इट डाउन। हो गया नोट, चलिए नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। देखिए जहां भी थ्योरी सीख लीजिए, जहां भी दो वेक्टर को ऑर्थोगोनल बोलेगा प्रूफ करने के लिए, जहां भी दो वेक्टर को बोलेगा ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है हमें, तो हमें बस ये शो करना होगा कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, सॉरी वो दोनों आपस में पैरेलल है। और पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे हम, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के बराबर। तो इफ टू वेक्टर्स आर, लिख लो थ्योरी में, इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, देन इसका मतलब क्या हुआ, दे आर परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है, पहले से बोल दिया कि दोनों ऑर्थोगोनल है, आप तो बताओ लैम्डा की वैल्यू। तो ठीक है, सॉल्यूशन चालू किया जाए। क्या दे रखा है, गिवन, ठीक है, 2i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप
आर ऑर्थोगोनल। ये क्या है? आपस में ऑर्थोगोनल है। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ठीक है। और दो वेक्टर्स का आपको डॉट प्रोडक्ट लेने आता है, आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के के साथ। तो 2 इंटू 1 तो कितना हो गया यहाँ पे? 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इज माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया भैया? देखिए 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहां से लैम्डा कितना आ गया? 1/2। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी। तो ये काम करते हैं, फिर आज के लिए रहने देते इतना ही। फिर मिलते हैं 5th लेक्चर ऑफ वेक्टर पीवाईक्यू में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।